वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। यद्यपि दोनों की शारीरिक रचना में काफ़ी अंतर है, फिर भी मानवीय गुणों की जहाँ तक बात है, वहाँ नारी में ही अधिक मानवीय गुण मिलते हैं। पुरुष जो स्वभाव से पुरुष होता है, उसमें त्याग, दया, ममता, सहनशीलता जैसे मानवीय गुण नारी की अपेक्षा बहुत कम ही होते हैं। नर में जहाँ क्रोध का अवतार माना जाता है, वहीं नारी वात्सल्य और प्रेम की जीती जागती मूर्ति होती है। प्राचीन काल में नर और नारी को समान अधिकार प्राप्त थे। वैदिक काल में स्त्रियों द्वारा वेद मंत्रों, रचनाओं, श्लोकों की रचना का उल्लेख मिलता है। भारतीय विद्या अपाला, गार्गी ऐसी ही विदुषी स्त्रियां थीं जिन्होंने पुरुष के साथ शास्त्रार्थ कर उनके छक्के छुड़ाए थे। उस काल में नारी को सहधर्मिणी, गृहलक्ष्मी और अर्धांगिनी जैसे शब्दों से विभूषित किया जाता था। समाज में नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। पैरा मध्यकाल तक आते आते नारी की स्थिति में गिरावट आने लगी। मुसलमानों के आक्रमण के कारण नारी को चार दीवारी में कैद होना पड़ा। मुगल काल में नारियों का सम्मान और भी छिन गया। वह पर्दे में रहने को विवश कर दी गई। इस काल में उसे पुरुषों की दासी बनने को विवश किया गया। उसकी शिक्षा दीक्षा पर रोक लगाकर उसे चूल्हे चौके तक सीमित कर दिया गया। पुरुषों की दास्तां और बच्चों का पालन पोषण यही नारी के हिस्से में रह गया। नारी को अवगुणों का भंडार समझ लिया गया। अंग्रेजों के शासन के समय तक नारी की स्थिति में सुधार की बात उठने लगी। सावित्रीबाई फुले जैसी महिलाएं आगे आईं और नारी शिक्षा की दिशा में कदम बढ़ाया। इसी समय राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी आदि ने सती प्रथा बंद करवाने, संपत्ति में अधिकार दिलाने, सामाजिक सम्मान दिलाने, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि की दिशा में ठोस कदम उठाए, क्योंकि इन लोगों ने नारी की पीड़ा को समझा। पैरा स्वतंत्रता के बाद नारी शिक्षा की दिशा में ठोस कदम उठाए गए। उनके अधिकारों के लिए कानून बनाए गए। शिक्षा के कारण पुरुषों के दृष्टिकोण में भी बदलाव आया। इससे नारी की स्थिति दिनों दिन सुधरती गई। वर्तमान में नारी की स्थिति पुरुषों के समान मजबूत है। वह हर कदम पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। शिक्षा, चिकित्सा, राजनीति जैसे क्षेत्र अब उसकी पहुंच में हैं। समाज में जैसे जैसे पुरुषों की सोच में बदलाव आया, नारी की स्थिति में बदलाव आता गया। कुछ समय पूर्व तक कन्याओं को माता पिता और समाज बोझ समझता था। वह भ्रूण हत्या के द्वारा अजन्मी कन्याओं के बोझ से छुटकारा पा लेता था। यह स्थिति सामाजिक समानता और लिंगानुपात के लिए खतरनाक होती जा रही थी। पर सरकारी प्रयास और पुरुषों की सोच में बदलाव के कारण अब स्थिति बदल गई है। लोग अब लड़कियों को बोझ नहीं समझते हैं। पहले जहां लड़कों के जन्म पर खुशी मनाई जाती थी, वहीं अब लड़की का जन्मदिन भी धूमधाम से मनाया जाने लगा है।
हमारे संविधान में भी स्त्री पुरुष को समानता का दर्जा दिया गया है, पर अभी भी समाज को अपनी सोच में उदारता लाने की ज़रूरत है। पैरा, घर, परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति की कल्पना नारी के योगदान के बिना सोचना हवाई बातें रह जाएंगी। अब समाज को पुरुष प्रधान सोच में बदलाव लाते हुए महिलाओं को बराबरी का सम्मान देना चाहिए। इसके लिए लड़का लड़की एक समान की सोच पैदा कर व्यवहार में लाने की शुरुआत कर देनी चाहिए। पैरा, विज्ञान के विकास से जनजीवन में क्रांति आ गई है। विज्ञान ने बड़े बड़े उद्योगों को जन्म दिया है। यातायात, संचार और श्रम के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुविधाएं प्रदान की हैं। वैज्ञानिक साधनों के कारण आज पूरा विश्व कुटुंब की भांति बन गया है। विश्व की कोई भी घटना मिनटों या सेकंडों में विश्व भर में फैल जाती है। दूरदर्शन, रेडियो, दूरभाष, इंटरनेट और उपग्रह संचार से सारा विश्व मानो जुड़ गया है। आज से कुछ वर्ष पहले बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था। तब न स्वचालित मशीनें थीं, न रातें प्रकाशमान थीं। नगर और ग्राम संध्या होते ही अंधेरे से घिर जाते थे। आज हमारी रातें रोशन हैं। दिन में ही नहीं, रात में भी रोशनियां जगमगाती हैं। कारखाने दिन रात उत्पाद उगलते हैं। मनुष्य की क्षमता कितनी बढ़ गई है। पैरा, विज्ञान के कारण हमने अनेक बीमारियों पर विजय पा ली है। मृत्यु दर पर काफ़ी मात्रा में नियंत्रण पा लिया है। जीवन का स्तर सुधार लिया है। बाढ़, सूखा, महामारी जैसी प्राकृतिक विपदाओं पर भी काफ़ी मात्रा में नियंत्रण पा लिया है। पोलियो, मलेरिया, चेचक जैसी अनेक बीमारियों के विरुद्ध अभियान छेड़कर जनजीवन को सुरक्षित बनाने के प्रयास जारी हैं। विज्ञान व्यक्ति के चिंतन पर भी प्रभाव डालता है। वह तथ्यों को महत्व देता है। इसका लाभ यह है कि मनुष्य अपनी रूढ़ियों के जंजाल से मुक्त होता है। उसकी कपोल कल्पनाएं नष्ट होती हैं। जिन भ्रामक धारणाओं के कारण उसका जीवन नष्ट होता था, उनसे उसे मुक्ति मिलती है। विज्ञान सत्य की खोज का सबसे सशक्त साधन है। एक उदाहरण पर्याप्त है। क्रिकेट के मैच में एम्पायर संदिग्ध कैच और रन आउट के सूक्ष्म अंतर को पकड़ने में गलतियां कर जाता था। अतः उसकी छोटी सी गलती किसी भी टीम या खिलाड़ी का मनोबल तोड़ देती थी। परंतु आज मशीन की सहायता से ये गलती टल जाती है। इस प्रकार विज्ञान अनेक रोगों की सही पहचान करके हमें अनेक बीमारियों से बचा लेता है। सचमुच विज्ञान वरदान है। पैरा, जीवों में मानव ने सर्वाधिक प्रगति की है और आज समस्त ब्रह्मांड को अपने सम्मुख नतमस्तक कराया है। प्रकृति के गूढ़तम रहस्यों को जानने में मानव ने सफलता अर्जित की है। ये सभी विज्ञान और विज्ञान में मानव की दिलचस्पी से ही संभव हो पाया है। विज्ञान की प्रगति ने मानव में नव चेतना का संचार किया है। आज मानव मुश्किल से मुश्किल और अत्यंत खतरनाक कामों को भी करने से नहीं कतरा रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि विज्ञान से लाभ हुआ है या हानि। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर किसी चीज़ का अच्छा और बुरा दोनों ही पहलू होते हैं। अर्थात यदि कोई चीज़ हमें सुख दे सकती है तो कभी दुख का कारण भी बन सकती है।
सर्वप्रथम हम विज्ञान से लाभों का आकलन करें तो पाते हैं कि हमारे रोज़मर्रा के कार्यकलापों और विकास में विज्ञान ने अहम भूमिका निभाई है। चाहे भोजन पकाना हो, शिक्षा की बात हो अथवा अन्य कामकाज की बात हो, हर जगह वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग होता दिखाई देगा। बिना टेलीफोन, बिजली, टीवी, कंप्यूटर, वाहन आदि के हमारी जिंदगी कैसी होगी, यह सोचकर भी किसी का मन दहल उठेगा। इन साधनों ने हमारी जिंदगी को अत्यंत सुलभ बना दिया है। आज विश्व के हर कोने के लोग परस्पर किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ गए हैं। संसार में होने वाली हर गतिविधियों से हम अनभिज्ञ नहीं रहते। समाप्त।